हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। पिछली क्लासेज में हम लोगों ने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो जियोकेमिकल साइकिल से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाइट्रोजन साइकिल से अक्सर क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो हम लोग एक एक साइकिल को कवर करेंगे। पृथ्वी पर कोई भी लाइफ हो उसमें ये 6 एलिमेंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो प्लांट हो या कोई ऑर्गेनिज्म हो। तो ये 6 बेसिक एलिमेंट हैं जो मिलेंगे ही मिलेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। इनको CHNOPS बोला जाता है। तो ये 6 के 6 एलिमेंट पाए ही जाते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे ऑर्गेनिज्म हो। कैसे उन तक पहुंचते हैं, कैसे इनकी साइकिल कंप्लीट होती है, उसी को बायो जियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। अगर देखना चाहें कि किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सब किस फॉर्म में पाए जाते हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो नंबर 1 पे ऑक्सीजन ही पाई जाती है, चाहे वो प्लांट्स में हो या फिर एनिमल में हो, तो सबसे ज़्यादा इसी का नंबर होता है। दूसरा नंबर आता है कार्बन का, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है। अगर हम देखें इसमें तो CHNO सबसे ज़्यादा, लगभग 96% से ज़्यादा इन्हीं का रेशियो होता है। ये बहुत कम माइन्यूट मात्रा में होते हैं, कभी कभी 1% से भी कम पाए जाते हैं। तो कैसे इनकी साइकिल कंप्लीट होती है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। कैसे एनर्जी बायोटिक लाइफ तक पहुंचती है, ऑर्गेनिज्म तक पहुंचती है, डिफरेंट मिनरल्स कैसे उन तक पहुंचते हैं, उन्हीं के अध्ययन को हम लोग बायो जियोकेमिकल साइकिल में पढ़ेंगे। जैसे कि सनलाइट देख रहे होंगे, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर सन खत्म हो जाए तो पूरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी पृथ्वी पर। तो इसको हम लोग सनलाइट को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसी से फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं, फिर बायोटिक लाइफ लेती है, फिर हीट के रूप में रिलीज हो जाती है। तो इनकी भी एक साइकिल पूरी कंप्लीट होती है। तो इसको, इन्हीं साइकिल्स को हम लोग बायो जियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। तो यही उसी की डिफिनीशन लिखी हुई है। तो बेसिकली हम लोग 5 साइकिल पढ़ेंगे। एक तो नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, वाटर और कार्बन साइकिल को कवर करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन साइकिल है और दूसरी है वाटर। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते जाते हैं। ये थोड़ी लंबी भी है, सबसे बड़ी साइकिल अगर देखें तो यही है। तो इससे सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के। तो आज की क्लास में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कवर करेंगे और आने वाली क्लासेज में हम लोग इन साइकिल्स को भी कवर करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल। इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन बहुत है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है एनवायरनमेंट में, लेकिन किसी काम की नहीं है क्योंकि उसको प्लांट यूज नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली। प्लांट यूज नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए एक पूरी साइकिल आती है काम में, जिसके ज़रिए प्लांट के यूजेबल बनाई जाती है नाइट्रोजन गैस। उसके बाद प्लांट यूज करते हैं, प्लांट को बायोमास एनिमल यूज करता है, और फिर वो डिके होते हैं, डेड होते हैं, तो डिके होते हैं, उससे अमोनिया बनती है और एक पूरी साइकिल फिर से डिनाइट्रीफाई हो करके पहुंच जाती है एनवायरनमेंट में। तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे इस्तेमाल लायक बनाया जाता है, उसी के बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन गैस है उसको कुछ बैक्टीरिया फिक्स करते हैं, उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें कुछ बैक्टीरिया काम आते हैं, वो अमोनिया में बना देते हैं नाइट्रोजन गैस को, या फिर हम इंडस्ट्री के द्वारा फिक्स करके इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर लें। इसको हम लोग हैबर्स प्रोसेस, आपने पढ़ा होगा, हैबर्स प्रोसेस अमोनिया बनाने का। तो अमोनिया बन गई, अब भी इसको प्लांट नहीं यूज कर सकते, तो इसको फिर कन्वर्ट करने कुछ बैक्टीरिया काम में आते हैं, वो इसको नाइट्राइट में बदल देते हैं। ये भी काम नहीं आती, तो फिर कुछ बैक्टीरिया काम में आते हैं और इसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। इसी को नाइट्रेट को प्लांट इस्तेमाल कर पाता है। प्लांट इस्तेमाल करके प्लांट में पहुंच गई नाइट्रोजन, प्लांट को एनिमल खाएगा या ह्यूमन खाएगा, तो उनके जरिए लाइफ जो होती है, बायोटिक लाइफ, उन तक पहुंच गया नाइट्रोजन। वो कभी ना कभी डेड होंगे,
तो डेड होंगे तो डिके होंगे, डिकम्पोज होंगे, उनसे अमोनिया गैस निकलेगी, फिर हम लोग यहाँ तक पहुँच गए अमोनिया, फिर से ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो सकती है। या फिर डीनाइट्रीफाई हो करके एनवायरनमेंट तक फिर से पहुँच जाएगी, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये कंप्लीट साइकिल हो गई, जहाँ से चले थे वहीं हम लोग पहुँच गए। अब इस नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस बनने में फिर से कुछ बैक्टीरिया काम आएंगे। तो ये है पूरी नाइट्रोजन साइकिल। एक फिक्सेशन और होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन। जब बिजली चमकती है तब फिक्सेशन होता है, वो अमोनिया नहीं बनती है, उसमें नाइट्रेट बनता है। तो ये पूरा फिक्सेशन 3 तरह से हो गया, 1, 2 और 3। कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, 1, 2, 3, 4 स्टेज पे बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है डिटेल में। तो अगली साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये देख रहे हैं बैक्टीरिया, यहाँ अमोनिया से फिर से नाइट्रेट बनने में भी बैक्टीरिया, इनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोला जाता है। या फिर जो बायोमास बनता है उसको फिर से अमोनिया गैस में कन्वर्ट होने में यहाँ भी बैक्टीरिया कुछ काम आते हैं। और फिर ये नाइट्रेट को डीनाइट्रीफाई हो करके एनवायरनमेंट तक पहुँचने में डीनाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया लगते हैं। तो ये सब बैक्टीरियाज हमको पढ़ने हैं। पूरी साइकिल कैसे कंप्लीट होती है वो भी देखेंगे। लाइटनिंग के जरिए भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वो जो है डायरेक्टली नाइट्रेट में ही हो जाता है। कैसे होता है देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जब बिजली चमकती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। नाइट्रोजन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इतनी एनर्जी होती है कि लाखों वोल्टेज का होता है उसमें। जो बिजली चमकती है किसी के ऊपर गिर जाती है तुरंत गायब, पेड़ पौधे टूट जाते हैं। तो वहीं पे देखा होगा नाइट्रोजन, देखे तो नहीं होगे, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन वहीं होता है नाइट्रेट की फॉर्म में। कैसे नाइट्रोजन टूटता है ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन आयन बन जाते हैं। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन से मिल करके ये सीधे नाइट्रेट बना देते हैं। बारिश तो होती है बिजली चमकने के बाद, तो वहाँ से बन जाता है HNO3। यही जो है प्लांट, बारिश हो जाता है एसिड रेन की फॉर्म में, और प्लांट इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, एसिमिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ तक नाइट्रोजन पहुँच जाती है। तो बिजली चमकने से भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर नाइट्रोजन साइकिल। इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन गैस जो इन्वायरमेंट में भरी है 78%, वही मेन सोर्स है इसका। तो अगर हम देखें तो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है पूरी साइकिल। एक तो पहला स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा स्टेप नाइट्रिफिकेशन, तीसरा स्टेप अमोनिफिकेशन और चौथा स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन। अब हम एक एक करके स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। इसमें कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे। कैसे कैसे फिक्सेशन होता है ये समझने वाली बात है। यहाँ पे 3 तरह से हम लोग पढ़ेंगे। एक तो ये देख रहे होंगे, दूसरा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, और तीसरा ये हम लोग पीछे देख भी चुके हैं। तो 3 तरह से होता है। तो लाइटनिंग वाला हमने पढ़ लिया, कैसे लाइटनिंग के जरिए सीधे नाइट्रेट में बदलता है, ये एक स्टेप हो गया। दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा भी 3 तरह से होता है। एक तो सिम्बायोसिस वाले बैक्टीरिया। सिम्बायोसिस का मतलब होता है किसी के साथ रहना। ये बैक्टीरिया ऐसे नहीं आवारा नहीं घूमते रहते हैं, ये प्लांट के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी जड़ों में छोटे छोटे घर बना के, नोड्यूल्स बना के, उन्हीं में नोड्यूल्स होते हैं, उन्हीं में ये लोग रहते हैं और काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। सिम्बायोसिस क्या होता है, एक साथ रहना। तो इससे दोनों को फ़ायदा होता है। एक तो प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाती है और इन बैक्टीरियाज को रहने के लिए घर मिल जाता है। तो दोनों को बेनिफिट होता है। इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। हम आगे पढ़ेंगे भी। सिम्बायोसिस 3 तरह का होता है, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, जो भी हैं वो तीनों हम लोग पढ़ेंगे। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गए। दूसरे कुछ फ्री भी रहते हैं, ये तो फिक्सेशन वाले सिम्बायोसिस में हो गए। दूसरे होते हैं फ्री, इनको कोई किसी के साथ ज़रूरत रहने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना मिट्टी में सॉइल में होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तीसरे होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, या इनको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। पानी में तो ये वाले प्लांट रह नहीं पाएंगे, ना ये बैक्टीरिया रह पाते हैं, तो वहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी ही काम आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के।
ठीक है। तो ये पूरा साइकिल, एक तो ये स्टेप हो गया फिक्स करने का नाइट्रोजन, दूसरा हमने लाइटनिंग पढ़ लिया, तीसरा होता है इंडस्ट्री। हमने पीछे देखा हैबर प्रोसेस से नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ले करके उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया जाता है। एक ये तीर लगा है एरो सीधे नाइट्रेट में कैसे बदलता है इंडस्ट्री के द्वारा। हमने जब एयर पोल्यूशन पढ़ा था तो देखा था कि कुछ उत्सर्जन होता है जो बायोफ्यूल फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं उनसे कुछ उत्सर्जन होता है पोल्यूटेंट के रूप में NOx की फॉर्म में। वो क्या होता है बेसिकली नाइट्रेट और NO2 या NO3 माइनस ही तो होता है, तो वो इसी फॉर्म में एमिशन होता है, तो वो भी एसिड रेन का कारण बनता है। HNO3 बना करके रेन होती है, उसको प्लांट इस्तेमाल कर लेता है। तो 3 तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन याद रखना, एक तो बैक्टीरिया के द्वारा, दूसरा इंडस्ट्री में, और तीसरा लाइटनिंग के द्वारा। तो ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन पहला स्टेप। इसमें बैक्टीरिया जो है इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। तो 3 तरह के बैक्टीरिया देखे, एक तो सिम्बायोसिस में जो किसी के साथ में रहते हैं, दूसरे फ्री लिविंग जो अपना मस्ती में अकेले रहते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया, और तीसरे होते हैं पानी में जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से सिम्बायोसिस में होते हैं, कौन कौन से किसी के साथ में रहते हैं। ऐसे ऐसे दलहनी फसलें आपने देखी हो तो उनकी जड़ें अगर देखें तो छोटे छोटे ऐसे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, इन्हीं में पाया जाता है बैक्टीरिया जिसका नाम होता है राइजोबियम। तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसको घर मिल गया, पेड़ को नाइट्रोजन मिल गई, ये काम हो गया पूरा। इसी को सिम्बायोसिस बोलते हैं, साथ में रह रहे दोनों का बेनिफिट है। तो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया हो गया। दूसरा आया है ब्राइडी राइजोबियम, जिनमें राइजोबियम लगा हो वो सिम्बायोसिस में ही रहते हैं। ये सोयाबीन में पाया जाता है। ये दोनों की दोनों दलहनी फसलें हैं, या इनको लेगुमिनस बोलते हैं। तो उनमें सिम्बायोसिस में पाया जाता है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। तो कुछ ऐसी फसलें भी होती हैं जो दलहनी नहीं होती हैं, नॉन लेगुमिनस, उनमें भी पाया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है फ्रैंकिया। ये उनकी जड़ों में ऐसे ऐसे छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, उनमें पाया जाता है फ्रैंकिया। ये नॉन लेगुमिनस है, ये दोनों जो हैं लेगुमिनस में पाए जाते हैं और ये नॉन लेगुमिनस में पाया जाता है। किन पौधे में पाया जाता है? उन पौधों को एक्टिनोरिजल प्लांट बोलते हैं, एक टाइप होता है प्लांट्स का, उनकी पौधों में ये सिम्बायोसिस में रहता है, नॉन लेगुमिनस है और उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये है हमारे सिम्बायोसिस में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। लेगुमिनस प्लांट क्या होते हैं? दलहनी फसलें आपने देखी होंगी, चाहे मूंग हो, चना हो, उड़द हो, मसूर हो, ये सब के सब दलहनी फसलें कहलाती हैं। इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन का मेन सोर्स क्या है? चने हो गए, मटर हो गया, और ये फिर कोई दालें हो गई, ये सब बहुत अच्छा सोर्स होते हैं प्रोटीन का, खासकर वेजिटेरियंस के लिए। तो प्रोटीन आता कहाँ से है? क्योंकि इनमें इनकी जड़ों में पाए जाते हैं बैक्टीरिया राइजोबियम नाम के, जो करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया में बदल देते हैं, उनसे बदल जाती है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन का, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे। तो प्रोटीन कैसे, इसीलिए जितने भी दलहनी फसलें हैं उनमें प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, ये उसका रीजन है। तो ये हो गए लेगुमिनस प्लांट। पहले के लोग थे बहुत होशियार, वो लोग क्या करते थे, सिंथेटिक फाइबर फर्टिलाइजर तो था नहीं इतना, तो वो लोग एक फसल चक्र अपनाते थे। एक साल गेहूं धान लगाए हैं तो अगले साल उसमें दलहनी फसलें लगा ही देते थे, जिससे कि ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी ना हो पाए। लेकिन अब लोग दलहनी फसलें उगाते नहीं हैं, बहुत कम कर दिए हैं। धान, गेहूं, गन्ना ये इस तरह का, तो ज़मीन में नाइट्रोजन की हो जाती है कमी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए फिर लोग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, खादों का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े स्तर पे नॉर्थ इंडिया में यूरिया का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि दलहनी फसलें उगाते नहीं हैं, तो ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। उसको पूरा करने के लिए हम लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया में 46% नाइट्रोजन ही होता है।
अब ये यूरिया जब डाली जाती है तो उसमें एक यूरिएज एंजाइम होता है, वो यूरिया को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। अमोनिया को प्लांट इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो फिर एक बैक्टीरिया आता है, वो इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसको प्लांट यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से अब कंप्लीट की जा रही है नाइट्रोजन की कमी। या फिर हम लोग एनपीके डालते हैं। एनपीके में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके। तो यहाँ से भी नाइट्रोजन प्लांट्स को सप्लाई की जाती है। तो अब दलहनी फसलें ना उगाने के कारण ही ये इतना ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरे बैक्टीरिया आते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। जैसा कि हमने पहले सिम्बायोसिस वाले पढ़े, दूसरे फ्री लिविंग। फ्री लिविंग में भी दो तरह के होते हैं, एक एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, दूसरे होते हैं एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। कौन कौन से हैं? जो एरोबिक हैं वो एजोटोबैक्टर, बेजिरिंकिया। वहीं एनारोबिक देखें तो रोडोस्पाइरलम और क्लोस्ट्रोडियम, ये दो बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में फ्री लिविंग है, ज़मीन में ऐसे सॉइल में पाए जाते हैं, और एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इतना क्यों? एक क्वेश्चन पूछ लिया गया यूपी टेट 2019 में। क्या था? फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं? फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग। बहुत लोगों ने राइजोबियम आंसर मार दिया तो वो उनका गलत हो गया। कौन सा होगा? क्लोस्ट्रोडियम होगा। एजोटोबैक्टर जो है वो अगर देखें हम पीछे तो वो एरोबिक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है। उसने पूछा था एनारोबिक, तो उसका या तो रोडोस्पाइरलम होगा, क्लोस्ट्रोडियम होगा। ये ऑप्शन में था नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्लोस्ट्रोडियम आंसर था। यूपी टेट में पूछा था 2019 में। अगले बैक्टीरिया जो हैं जो जलीय में कौन से? साइनोबैक्टीरिया। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। एल्गी आपने देखा होगा पानी की पे एक लेयर सी बनी रहती है, उसमें छोटे छोटे हरे हरे टाइप घास जैसी तैरती रहती है, लेयर सी बन जाती है, उसी को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये हरी होती है तो फोटोसिंथेसिस भी कर लेती है, तो ऑक्सीजन भी जनरेट करती है, साथ ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करती है, तो बहुत अच्छी होती है। तो ये कौन कौन से? नॉस्टॉक और एनाबीना, ये दो हैं साइनोबैक्टीरिया जो ऑक्सीजन फिक्सेशन के साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं, ऑक्सीजन भी जनरेट करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्योंकि ये कर पाते हैं। एक क्वेश्चन आ गया, व्हिच प्रोसेस कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू अ फॉर्म दैट प्लांट कैन एब्जॉर्ब। कौन से प्रोसेस है जिसके जरिए नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट होती है जिसमें वो प्लांट को एब्जॉर्ब कर सके? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगला स्टेप है स्टेप 2, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। स्टेप 2 का नाम है नाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लिया था, चाहे वो बैक्टीरिया के द्वारा या इंडस्ट्री के द्वारा या फिर हमने लाइटनिंग के जरिए किया हो। लाइटनिंग के जरिए तो डायरेक्ट यहीं आ जाता है, तो इधर के प्रोसेस के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अगला नाइट्रिफिकेशन में होता क्या है? अमोनिया तो हमने बना ली थी, लेकिन अब इसको भी प्लांट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्लांट किसको इस्तेमाल करते हैं? प्लांट इस्तेमाल करते हैं नाइट्रेट को। तो अमोनिया से नाइट्रेट बनने के प्रोसेस को ही नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। अमोनिया से डायरेक्ट नाइट्रेट भी नहीं बनता है, अमोनिया से पहले बनता है नाइट्राइट। यहाँ भी कुछ बैक्टीरिया होंगे जैसे कि नाइट्रोसोमनस, नाइट्रोकोकस, ये दो बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। इसको भी प्लांट नहीं यूज कर सकते। तो फिर एक बैक्टीरिया आता है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। तो इन बैक्टीरियाज को हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। ये जो अमोनिया से नाइट्रेट तक कन्वर्जन करने का प्रोसेस है, इनमें जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं उनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। अब जो नाइट्रेट बन गया इसी को प्लांट इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये पूरी साइकिल अमोनिया से नाइट्रेट बनने के प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, यहाँ भी कुछ बैक्टीरिया, यहाँ भी कुछ बैक्टीरिया। कौन कौन से? अमोनिया से नाइट्राइट बनने में नाइट्रोसोमनस, नाइट्रोकोकस, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने में नाइट्रोबैक्टर। इसी को प्लांट इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इन व्हिच फॉर्म डू प्लांट्स प्राइमरी टेक अप नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल? किस फॉर्म में
यूपीपीसीएस का क्वेश्चन। किस फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर पाते हैं? कौन सा है? नाइट्रेट, हमने पीछे देख ही लिया। तो ये है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आ गया, व्हिच स्टेप इन द नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? नाइट्रीफिकेशन का नाम दिया था, जिसमें अमोनिया पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट। इसी को प्लांट इस्तेमाल कर पाते हैं। अगला है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है? अब हमने देख लिया, इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। तो हमने देखा था कि नाइट्रेट तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब इसी नाइट्रेट को इस्तेमाल कर पाते हैं, प्लांट की जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं और ये पहुंच जाता है प्लांट तक। प्लांट में नाइट्रोजन पहुंच गई। अब प्लांट को या तो मनुष्य खाता है या फिर कोई जानवर खाते हैं, तो ये एनिमल इंटेक, तो एनिमल या मनुष्य तक पहुंच गया नाइट्रोजन, है कि नहीं? या इसको कोई भी टर्सरी कंज्यूमर, सेकेंडरी या टर्सरी कंज्यूमर खाता है, तो नाइट्रोजन उन तक इनके जरिए पहुंच जाती है। तो कभी न कभी तो डेड होंगे, कोई अमर नहीं है, चाहे प्लांट हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, सब कभी न कभी मरेंगे, डिकम्पोज होंगे। डिकम्पोज होने के लिए बैक्टीरिया, फंजाई फिर से आएंगे। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इसको अमोनिया गैस, देखा होगा कोई चीज़ सड़ती है तो वहाँ से बहुत बुरी बदबू निकलती है, तो वो कौन सी? अमोनिया की ही बदबू होती है। अमोनिया गैस फिर से वहाँ से रिलीज होती है और या फिर उसको अमोनियम में कन्वर्ट होकर पूरी साइकिल फिर से कंप्लीट होती है। तो यहाँ भी कुछ बैक्टीरिया आएंगे, उनको हम लोग बोलते हैं अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, क्योंकि ये बायोमास को कन्वर्ट कर रहे हैं अमोनिया में, तो इसीलिए इनको अमोनीफाइंग बैक्टीरिया बोला जाता है, जो अमोनिफिकेशन में पार्ट लेते हैं, जैसे कि बैसिलस प्रोटस। बहुत ज़्यादा ये याद रखने के नहीं है, एक दो याद कर लो, क्योंकि इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो हमने पीछे पढ़े हैं सिम्बायोसिस में कौन से होते हैं, फ्री लिविंग, साइनोबैक्टीरिया, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अगला स्टेप 4। स्टेप 4 में कि नाइट्रेट तक तो बना, जैसे कि फिर से अमोनिया बन गई, अमोनिया से फिर से नाइट्रेट बनेगा। अब या तो इसको प्लांट इस्तेमाल कर ले या फिर एटमॉस्फेयर में भी तो भेजनी है, नहीं तो साइकिल कंप्लीट नहीं होगी और यहाँ पे ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाएगी। एक साइकिल कंप्लीट करके हमको जो बैलेंस भी बनाए रखना है, तो नाइट्रेट से फिर से नाइट्रोजन गैस बनने का प्रोसेस को डीनाइट्रीफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ भी कुछ बैक्टीरिया काम आएंगे, उनको हम लोग डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम से जानेंगे। कौन से बैक्टीरिया हैं? स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया हैं, जो नाइट्रेट को फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो ये पूरी हो जाती है एक साइकिल कंप्लीट नाइट्रोजन की। कैसे कैसे हुई, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, पहला स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा किसके द्वारा? या तो बैक्टीरिया के द्वारा होगा या फिर इंडस्ट्री के द्वारा होगा। यहाँ पे हमने 3 तरह के बैक्टीरिया देखे थे। पहला कौन सा था? जो सिम्बायोसिस में रह रहे थे। दूसरा कौन से थे? जो फ्री लिविंग थे। तीसरा हमने देखा था साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो ये तीसरा इंडस्ट्री के द्वारा हमने देखा था, दूसरा इंडस्ट्री के द्वारा देखा था, तीसरा लाइटनिंग के द्वारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की डायरेक्ट नाइट्रेट में फिक्सेशन होता है इसका। तो ये हो गया स्टेप 1 नाइट्रोजन फिक्सेशन का। दूसरा स्टेप अमोनिया से नाइट्रेट बनने का, इसको स्टेप 2 बोला जाता है। अब ये नाइट्रेट इस्तेमाल होगी प्लांट्स में। यहाँ भी हमने बैक्टीरिया पढ़े, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पढ़े। कौन कौन से बैक्टीरिया पढ़े थे? तो पीछे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया थे, अगर देखना चाहें यहाँ पे भी। तो इस स्टेप में हमारा अमोनिया से नाइट्राइट बनने का जो प्रोसेस था, उसमें एक तो नाइट्रोसोमस था और एक था नाइट्रोकोकस, और यहाँ पे जो था नाइट्रोबैक्टर। नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने में नाइट्रोबैक्टर। तो ये सारे बैक्टीरिया आपको याद रखने हैं। फिर प्लांट तक पहुंचा, प्लांट से बायोमास लाइफ तक पहुंचा, बायोटिक एलिमेंट तक। ये डेड करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो अमोनिफिकेशन, ये तीसरा स्टेप था हमारा। अमोनिफिकेशन होता है जिसमें अमोनिया में फिर से बायोमास कन्वर्ट हो जाता है। फिर से हम लोग यहाँ आ गए, यहाँ से हमको डीनाइट्रिफिकेशन चौथा स्टेप था। तो ये पूरी 4 स्टेप में साइकिल कंप्लीट हो जाती है हमारी। तो ये बैक्टीरिया का ध्यान रखना है हमें, और किस फॉर्म में इस्तेमाल होती है, कैसे कैसे फिक्सेशन होता है, यही है हमारी
नाइट्रोजन साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो ये बैक्टीरिया आप लोगों को पढ़ने हैं सारे के सारे, चाहे यहाँ सिम्बायोसिस वाले हों या फिर फ्री लिविंग हो या फिर साइनोबैक्टीरिया हो। साथ ही साथ अमोनिया से नाइट्राइट बनने के जो बैक्टीरिया हैं, चाहे नाइट्रोसोमस हो या फिर नाइट्रोकोकस हो, या फिर नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट बनने में, फिर सिमुलेशन, बायो अमोनिफिकेशन, फिर अमोनिफिकेशन के बाद डीनाइट्रिफिकेशन। तो 4 स्टेप में पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी हमारी नाइट्रोजन साइकिल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। आप इस लेक्चर की पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल है सिविल नेविगेटर। एक बहुत अच्छी वीडियो है मेरे पास, कैसे नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है, वो हम इसी चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वीडियो को, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थैंक यू वेरी मच।